कार्टून स्टोरी। कहा जाता है गांव के अंत में जो बगीचा है उसकी रखवाली एक चुड़ैल करती है। चुड़ैल के डर से बगीचे में क्या उसके आसपास भी कोई नहीं जाता था। लोग बातें करते हैं चुड़ैल वहाँ पे फूलों पौधों को बहुत अच्छे से रखा करता था। हर तरह के फूल पौधे वहाँ पे लगा रखा था। चुड़ैल के बगीचे में सब कुछ जिंदा हो जाता था और सब कुछ बातें करने लगते थे। उसी गांव में चंपा नाम की एक लड़की रहा करती थी जो बचपन से चुड़ैल की कहानी सुनती थी। एक दिन वो निश्चित किया कि वो जाएगी वहाँ पे और खुद आंखों से देखेगी कि वहाँ पे होता क्या है। चंपा दीवार कूद के अंदर आ जाती है और आते ही देखती है दोनों चिड़िया उससे बात करने लग जाते हैं। ये देखकर चंपा डर जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। बोलते हुए चिड़िया देखकर चंपा बहुत डर गई थी और सीधा भागकर गांव वालों के पास पहुंच जाती है। चंपा गांव वालों के पास जाकर बोलती है कि हाँ, वहाँ पे सच में चुड़ैल रहती है, नहीं तो वहाँ पे कैसे चिड़िया बात कर सकती है। गांव वालों को ये तो पता था कि वहाँ पे चुड़ैल रहती है, लेकिन उनको ये देखना था कि चिड़िया कैसे बात कर सकती है। इसीलिए सब लोग मिलके चुड़ैल के बगीचे पे जाते, लेकिन वहाँ पे चुड़ैल घूम रही थी, इसीलिए सब लोग घर आ जाते हैं। चंपा मन ही मन सोच रही थी कि ये कैसे भला हो सकती है, चिड़िया कैसे बात कर सकती है, शायद ये मेरे मन की भ्रम हो सकती है। मैं कल वहाँ जाऊंगी और फिर से देख के आऊंगी, क्या ये सच है। चंपा दोबारा वहाँ जाती है और देखती है, हाँ, ये तो सच है, चिड़िया बात कर सकती है। चंपा पहली बार बोलती हुई चिड़िया को देखी थी जो कि उसके सपने के जैसे थी, इसलिए वो उनसे बात करने के लिए आगे आ जाती है और उनसे बात भी करती है। दोनों चिड़िया चंपा को पूछते हैं, क्या तुम पहली बार हमें देखकर डर गए थे जो इतना तेज भाग गए। चंपा बोलती है, हाँ, मैंने पहली बार किसी चिड़िया को बात करते हुए देखी थी ना, इसीलिए डर गई थी। दोनों चिड़िया बोलती है, हमसे डरो मत, हम तुम्हारे जैसे इंसान ही हैं। चंपा बोलती है, तुम लोग और इंसान, वो कैसे। चिड़िया चंपा को बताते हैं कि वो हमें चुड़ैल ने कर्ज दिया था, कर्ज की वजह से हम दोनों चिड़िया बन गए हैं। कर्ज से मुक्त होने के लिए हमें एक चाबी की जरूरत पड़ेगी, क्या तुम हमारे लिए लेकर आओगे। चंपा बोलती है, हाँ, मैं जरूर लेकर आऊंगी, पर वो है कहाँ पे। चिड़िया बोलते हैं, जरूर वो चुड़ैल के कमरे में होगा। चंपा बोलती है, मैं जाकर ढूंढती हूँ, कहीं मुझे चाबी मिल जाएगी तो। चंपा चाबी की तलाश में चुड़ैल के घर की तरफ जाती है और चाबी ढूंढने लग जाती है। चंपा चाबी को इधर उधर ढूंढ ही रही थी कि चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर चंपा एक कोने में छुप जाती है। कोने में जाकर छुपने की वजह से चुड़ैल चंपा को देख नहीं पाती है और वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल को जाते हुए देखकर चंपा वहाँ से भाग जाती है। चंपा वहाँ से भागकर सीधा अपने घर चली आती है। ये सोच रही थी कि आज क्या क्या हुआ। उसके दोस्त पिंकू आ जाता है। वो आकर चंपा को पूछने लगता है कि तुम इतनी सोच में क्यों पड़ी हो, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तुम्हारा। ये सुन के चंपा उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बताने लगती है। जब चुड़ैल घर में नहीं होती है, दोनों मिलकर चुड़ैल के घर में चाबी ढूंढने के लिए जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद चाबी उन दोनों को मिल जाती है। चाबी ढूंढने में बहुत समय लगा था, इसलिए चुड़ैल आ जाती, इससे पहले दोनों चाबी लेकर घर पहुंच गए थे। दूसरे दिन चाबी को लेकर चिड़िया के पास गए और बोले कि इससे क्या करें। चिड़िया ने उन दोनों को एक ऐसे कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ पर एक पिंजरे में 2 दिल बंद होते हैं। चाबी को लेकर उस पिंजरे को खोलने के लिए बोल देते हैं। पिंजरे को खोलते ही दोनों इंसान में परिवर्तित हो जाते हैं। वो दोनों अपनी कहानी बताने लग जाते हैं कि कैसे वो चिड़िया में परिवर्तित हुए। बहुत सालों पहले जब ये दोनों इस गांव में नए आए थे घूमने के लिए, तब इन दोनों का नज़र इस बगीचे में पड़ा और इन दोनों ने बिना पूछे इस बगीचे के सबसे खूबसूरत फूल को तोड़ लिए थे। जब चुड़ैल ने देखा कि इन दोनों ने उस फूल को तोड़ लिए हैं, तो इन दोनों को श्राप दिया था
कि तुम दोनों चिड़िया बन जाओगे और जब तक तुम्हें कोई मदद करने नहीं आता तब तक तुम दोनों चिड़िया बनकर रहोगे। ये चुड़ैल की घर था, इसीलिए कोई भी यहाँ नहीं आता था। इतने सालों बाद हम दोनों आज आजाद हुए हैं। हम दोनों ये सोचना भी छोड़ दिए थे कि हम कभी आजाद भी होंगे। इन दोनों को आजाद करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।